मुसलमान तो मुसलमान के साथ होगा ना, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा ना। तो कौन से मुसलमान? वो जो इंडिया में रहते हैं, कश्मीर के जो होते हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ना। हमारा असली टारगेट हमारा इसराइल है। ये हमारा ध्यान बटाने के लिए हमारे को इंडिया के साथ जंग पे लगा दिया इन लोगों ने। सही है। तो 28 हिंदुओं को मारे नाजायज, वो अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। तो ये आपको देखे, वो इंसान थे, आप कैसे से बोल सकते हैं कि वो अच्छा हुए? इंसान थे वो, इनोसेंट लोग थे, नाजायज उन्हें कत्ल किए, तो आप कैसे बोल सकते हैं उन्हें अच्छा हुए? लेकिन पाकिस्तान इंडिया पे हमला क्यों नहीं करता उसमें? क्योंकि मुसलमान रहते, इसलिए वो हमला नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या जवाब देते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास और लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बजट ज्यादा है तो मेरा बजट मैं उनको दिखा दूं, मेरा पूरा 100 रुपए बजट है और इसी से हम आधा इंडिया तबाह कर सकते हैं। और अभी मैंने चले खाए 100 रुपए के, तू बात कर रहा है 100 रुपए की, मेरे घर पे पड़े, मैं दिखाऊं तू रो जाएगा। वो थोड़ी के जाए इंडिया 100 रुपए से आप इंडिया तबाह कर? सबको छोड़ो, मैंने ताजमहल खरीद लिया। कहाँ से खरीदा है? मैंने बेचा कब तेरे को? बेचे को नहीं जाता, अभी तुम आया पेपर तेरे झूठ बोलते हैं। अगर इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे तो क्या सोचते हैं आप? फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए? अभी भी नहीं करेंगे, खाली बातें करवा लो इंडिया वालों से, बस बातें करा लो, करेंगे कुछ भी नहीं। इंडिया ने फुल तैयारी कर रखी है। आपको पता है इंडिया की जो फाइटर जेट है राफेल, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद है। आ जाओ, हमारे भी खड़े हुए, हमारे भी खड़े हुए। एक फौजी मरेगा, बात खत्म हो जाएगा। एक फौजी मरेगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ ना, किसका? एक रॉकेट फेंकना है बस। किस पे फेंक? इंडिया पर। तो फिर इंडिया वाले नहीं फेंकेंगे क्या? खत्म हो जाएंगे वो। मैं आपकी मोदी जी से बात कर रहा हूँ, पानी खोल देगा वो खुद ही जंग रुक जाएगी। कराऊं बात मोदी जी से? मोदी जी से कैसे बात कराओगे? बात करोगे नहीं, कैसे बात कराओगे? आपको मुझे से राब्ते हैं, रिश्तेदार है आपके क्या? नेट बंदे यार उसका, वरना मैं करा देता। अगर जंग हो गई, आपका क्या रिएक्शन? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, क्या होगा फिर? एटम बम गिराएगा। एटम बम तो इंडिया के पास भी है, वो भी गिराएंगे फिर? नहीं गिरा सकते, वो उसने बांधे, वो नहीं गिरा। वो मोदी ने बांधे हुए नहीं फेंक सकते। इंडिया भी आधा जाएगा, वो गिराएगा तो इंडिया भी आधा जाएगा। अगर इंडिया वाले जंग नहीं कर, अभी हम नहीं, अभी कोई कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं करेंगे। जंग करेगा जब पाकिस्तान को तबाह कर देगा उनको। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते? वो चुड़िया पहन को थोड़ी बैठे, उनका भी बहुत बड़ी फौज है, बजट है। इस तरह हो जाएगा, होने दे। जब मुकाबला होएगा ना फिर मैदान में पता लगेगा कि कौन सही है कौन। आपका क्या ख्याल है? अगर जंग स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा? इंडिया ने अगर हमला कर दिया, बहुत कहा जा रहा है 24 घंटे के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। मरेंगे सारे मरेंगे। कौन मरेगा? इंडिया वाले। तो पाकिस्तानी नहीं मरेंगे? नहीं, पाकिस्तानी लोहे के बने हुए, पाकिस्तानियों पे बम असर नहीं करते? नहीं करे, मुसलमान है ना इसलिए। तो मुसलमानों के ऊपर बम फेंको तो मुसलमान नहीं मरते? ईमान का ताकत है, ईमान का ताकत है। तो बम तो सबके ऊपर असर करते हैं ना, कोई भी मर सकता है। बम अगर वहां से मिसाइल मारेंगे तो यहाँ से पाकिस्तानी भी तो मारे जाएंगे ना। ये बात सही। तो आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये बात पाकिस्तानियों के बात करो ना, एक चीज तो कॉमन है कि जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान कुछ भी हो जाए, इंडिया पहले हमला करे, जीतेगा पाकिस्तान। अगर इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया की कितनी बड़ी फौज आपको पता है? हम मुसलमान हैं इसलिए हम जीतेंगे, इंडिया वाले मरेंगे सारे। तो आपको क्या लगता है हिंदू नहीं लड़ सकते क्या? हिंदू भी तो लड़ सकते हैं ना। मोदी को बोलो कि जंग करने से पहले एक मरतबा पाकिस्तानियों को पीछे आ जाओ। पाकिस्तानियों को क्या? पाकिस्तानियों के पीछे आ जाओ। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम नहीं लाते, वो सागरान में जाके लाएंगे ना बकरीद में, उसके माँ को हलाल करेंगे, उसको खुद ही माच जाएगा। ये गलत बात आप करो। किसी के मजहब पे बात नहीं करनी चाहिए, वो उनके मजहब की बात है, रिलीजन की बात है। ये किसी के गाँव माता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत गलत बात कर रहे हो, बहुत गलत बात कर रहे हो। ऐसी बात आपको करनी चाहिए क्या? किसी के मजहब पे आपको बात करनी चाहिए? सॉरी, आई एम सो सॉरी। गलत बात कर रहे हो ना आप, इसको कंडेम होनी चाहिए। किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए। लड़नी है तो करें, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़े, बात ही खत्म। मोदी जी ने तो बोले हम तैयार है जंग करने। चलो हम भी तैयार है, हमारे भी उधर फौजी तैयार बैठे हैं। वो तो बोल रहे हैं जंग शुरू करो, हमारे फौजियों ने बोले हम बॉर्डर पे बैठे हैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए।
तुम महफूज हो के घूमो। अब मोदी बोल रहे हमने हमला कर रहे बोली जा रहे, अभी तक तो किया तो है नहीं हमला उस बड़े। इंडिया की आवाम भी बोल रही है हम भी लड़ेंगे, इंडिया की आवाम भी लड़ेंगे। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, देख लेना। लोग बोल रहे हैं इंडिया से मुकाबला करेंगे, जंग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे इंडिया से जंग? जीतेंगे जब पता चलेगा उनको, बोलो शुरुआत करें आगे हम बताएंगे कि पुलवामा के अटैक के बाद भी तो इंडिया ने हमला किया था। अरे भाई इंडिया ने हमला किया अभी भी कह रहे हमला तो कंफर्म होगा। तो करें ना, कब करेंगे, करें शुरुआत करें। इंडिया को खान साहब के दौर पे भी मुंह की खानी पड़ी थी ना, अब भी इंशाल्लाह खाएगा इंडिया। तुम लोग हमला तो करके देखो, फिर हम लोग जवाब के साथ देते हैं। जैसे हम लोग ने पानी बंद किया, हम लोग ने उनको जवाब नहीं दिया, अभी वो खाली एक बार हमला से कर रहे। पानी किसने बंद किया? आपने बंद किया पानी? हाँ ना, इंडिया ने पानी बंद किया, इंडिया के पास है पानी। पाकिस्तान के हालात ऐसे बच्चे हैं, देखो ये हालात है। थोड़ा सा हाथ पीछे करो। इंडिया ने अगर हमला कर दिया फिर क्या होगा? इंडिया ने हमला कर दिया, ना इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा ना पाकिस्तान इंडिया पे करेगा। इंडिया ने तो हमला किया था। पाकिस्तान भी करेगा, 24 से 36 घंटे का टाइम दिया था, अगर दोबारा करेगा तो फिर पाकिस्तान भी करेगा। अगर इंडियन फौज फुल स्केल जंग स्टार्ट अगर कर देती है, फुल स्केल जंग स्टार्ट होती है तो क्या होगा फिर? पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, हमारी फौज खुद भी की हुई है। उस टाइम की बात है, वापसी फिर सुलह हो जाएगा इनके आपस में। किसकी फौज भी क्यों है? हम लोगों के मुल्क, क्यों मुल्क जानती है। क्यों भी क्यों? पैसे हर चीज के, अभी गरीब आवाम यहाँ पे रो रही होती है और उनके पास पैसे, वो बैठे हुए आराम से। इंडिया ने अगर हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर क्रॉस हो गया तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? ये मजाक अलग बात है, पर मुंह तोड़ जवाब हम भी देंगे। स्टूडेंट है तो क्या हुआ, ऐसा मारेंगे ना कि अगले इंडिया वार खाने के तैयार नहीं रहेगी। क्या रिएक्शन होगा? क्या करेंगे? अगर देखना है ना तो खाली खान साहब को 1.5 घंटे के लिए छोड़ दो, इंडिया इस नक्शे से खत्म है। तो जब अभिनंदन इधर आए थे, जब पुलवामा वाला क्लेश हुआ था, तो उस वक्त तो खान साहब की गवर्नमेंट थी। हाँ, तो खान साहब ने छोड़ दिया, वो बात अलग है। अभी वो मोदी का वो सुनो कि मेरे डर से छोड़ा, मैंने मोदी के डर से छोड़ा है, खान साहब ने अपनी छोड़ी, अपने से छोड़ी है। तो इंडिया ने तो हमला उस वक्त भी किया ना, तो मुंह की भी खाई थी ना, तो इंडिया के 2 बंदों को मारा था ना। तो आपको क्या लगता है कि जब बॉर्डर क्रॉस होएगा तो लड़ाई के लिए फौज जाती है या खान साहब फौज की लड़ाई के लिए जाएंगे? खान साहब भी जाएंगे, खान साहब को गलत नहीं बोलना, बड़ा हो जाएगा। खान साहब को रिहा करके लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। खान साहब जाने, खान साहब पर बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर खान साहब जेल से बाहर नहीं निकले तो फिर क्या होगा? खान साहब की जगह पे मैं जाऊंगा ना, छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ बुजुर्ग शरीफ भी मौजूद है। अंकल, इंडिया पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं आपके सामने, अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर जंग स्टार्ट हो गई, 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, तो जंग अगर स्टार्ट होगी फिर क्या होगा? माशाल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, कलमे की ताकत हमारे पास है। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं और वो लोग मरने से डरते हैं, वो जंग नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो अपने मुल्क के लिए जान नहीं देंगे क्या? नहीं वो लोग जान नहीं देते, हम लोग मरने से नहीं डरते। तो हिंदू मरने से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। हिंदू भी तो अपने मुल्क के लिए कुर्बान तो होंगे ना, वो इंडिया के ऊपर अगर होना नहीं चाहते, वो डरते हैं। आपको कैसे पता वो डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। आपने कभी लड़ाई की हिंदू? क्योंकि हमारे साथ कलमे की ताकत है, मुसलमान है हम लोग, वो उन लोग के पास ये चीज नहीं है। वो लोग मरने से डरते हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पता है मरना बरहक है, इसलिए मरने से नहीं डरते। आपने इंडियन की जो पब्लिक है, इंडिया के पब्लिक के बयान आपने सुने? इंडिया की पब्लिक कहती है कि अगर जंग हो गई तो हम लोग भी जाने देंगे, इंडिया वाले भी जाने देंगे। उन्होंने कहा हम भी जाने देंगे। वो खाली मुंह से बोलते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, जान नहीं दे सकते। वो इतने डरपोक हैं, वो जान नहीं दे सकते। भाई हमारी बात सुनो, आप इंडिया के रखवाले हो क्या? जब भी आप इंटरव्यू लेते, कभी फुटबॉल स्टेडियम पे आप आते हो इंडिया के साथ, कभी मैच के लिए, कभी मैच पे इंडिया के साथ, कभी फाइनल जीत लिया, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप जब देखो आप इंडिया का ही बोलते हो। बच्चा माँ के गोद में जो आएगा ना, वो भी पाकिस्तान के जंग के लिए तैयार होएगा, इंडिया की तो अंदर घुस जाएगा। तो इंडिया वाले भी तैयार हैं जंग के लिए, वो नहीं कर सकते? यार इंडिया वालों को हमारे पाकिस्तान के बच्चा छोड़ो, इंडिया वाली फौज छोड़ो, इसके बराबर नहीं होगी। ऐसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया वाले नहीं लड़ेंगे? वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले क्या? वो लोग कदड़ों को लड़ना, इंडिया वाले लड़ भी लेना। इंडिया वाले हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है, समझे? तो वो भी लड़ेंगे ना? वो मुसलमान उनके लड़ेंगे ना, हमारे साथ लड़ेंगे ना, समझे? कौन आपके साथ लड़ेंगे? मुसलमान तो मुसलमान के साथ होगा ना, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेगा ना।
कौन से मुसलमान? वो जो इंडिया में रहते हैं, कश्मीर के जो होते हैं, वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे ना, जिनके ऊपर जुल्म भी होता है। तो इंडिया के अंदर जो 30 करोड़ मुसलमान है, आपको क्या लगता है वो इंडिया के लिए नहीं लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल बरहक जो मुसलमानों की जान पहले होनी नहीं है, अगर हो भी गई ना तो देखा जाएगा। देखते हैं कौन सा तुरम खान आते हैं, हमारे मुल्क का क्या हालत करते हैं। इंडिया की जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे मुसलमानों ने जब पहलगाम के अंदर अटैक हुए, ये जब टेरर अटैक के बाद ये सारे हालात खराब हुए, तो उसके ऊपर कंडेम किया इंडिया के मुसलमानों ने कि भाई ये हमला नहीं होना चाहिए था, ये इनोसेंट हिंदुओं को मारा है, ये नाजायज किया, गलत किया ये। जी बिल्कुल, वो हमारी गलती भी है, जैसे उनकी गलती है ना, लेकिन फिर भी ना जो वो बात है ना इंडिया की, तो इंडिया मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान का ही साथ देंगे, इंडिया का साथ नहीं देंगे। जी आपको ये गलत फहमी है, वहाँ पे मुसलमान भी लड़ेंगे इंडिया के लिए। तो यार वो मुसलमानों को क्यों मारेंगे हम, जब उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हम लोग उनके ऊपर। वैसे तो एटमी मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया पे हमला क्यों नहीं करता, उसमें क्योंकि मुसलमान रहते हैं, इसलिए वो हमला नहीं करता। यही तो असल वजह है इसकी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो टॉपिक था वो था कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या होगा। जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है बहुत खराब हो गए, इवन युद्ध तक की नौबत आ चुकी है। तो जब स्टूडेंट से ये सवाल पूछा गया तो सब लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। बच्चे ज्यादातर जो हैं वो उनसे जब पूछा गया कि क्या युद्ध होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने बोला हाँ युद्ध होना चाहिए और हम भारत को धूल चटा देंगे, हमारे पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, रॉकेट है, तो हम इंडिया को हरा देंगे। इंडिया एक बार जरूरत तो करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर एक बार अपनी बुरी नज़र डाले तो सही, तब फिर हम भारत को जो है वो सबक सिखाएंगे। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए। चचा भी थे और वो कहने लग गए भाई हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम लड़ाई से नहीं डरते हैं, और जो हिंदू लोग होते हैं वो डरपोक हैं, वो लड़ाई से डरते हैं। इंडिया खाली धमकी देती है, गीदड़ धमकी देती है लड़ाई की, उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और इंडिया वाले जो लोग हैं वो डरते हैं, और मुसलमान बिल्कुल नहीं डरता। मुसलमान का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा जो बंदा है, अगर युद्ध जैसे अगर हालात पैदा होते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब कुछ भी। बेचारे जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे वो तो ऐसे बोलने लग गए, हम भारत को युद्ध अगर होगा तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको हरा देंगे लड़ाई में। वो तो इस तरीके से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनसे ये पूछा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या पाकिस्तान। तो उस हिसाब से बोल रहे थे, मजाक टाइप का लग रहा था। उन बेचारों को ये नहीं पता कि अगर वाकई एक्चुअली में अगर ऐसी चीज हो जाती है तो इंडिया के पास क्या क्या चीजें हैं। इंडिया की जो आर्मी है अगर अपने अगर औकात में आ जाए एक बार तो क्या हो सकता है पाकिस्तान का। तो अब ये बेचारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे चूजे हैं जिनको अभी कोई अभी अकल नहीं है, तो जो मुंह में आया वही बकते चले जा रहे हैं। एक समझदार एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मिला जिसने बोला कि नहीं, हम भारत के ऊपर हमला करने की अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी जो हालत है अभी बिल्कुल भी युद्ध करने जैसी हालत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो पाक आर्मी है वो बिकी हुई है, पैसे खाती है, और वो इंडिया की सारी बात मान लेगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। हमारी आर्मी बिल्कुल बिकी हुई है, करप्टेड है सारी हमारी पाकिस्तान आर्मी। तो उसमें से एक समझदार बच्चा निकला जिसने इस तरीके का जवाब दिया। उसको पता है कि अभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, लोगों को खाने को रोटी नहीं है। पाकिस्तान में खुद अभी लोग जो हैं वो अभी युद्ध कर रहे हैं लाइफ से, कि जैसे तैसे उनको दिन की रोटी मिल जाए, खाने के लिए काम धंधा मिल जाए। तो खुद ही वो पाकिस्तान में अभी हालात के साथ फाइट कर रहे हैं, और भारत के साथ फाइट करना तो उनके सोच से भी परे की बात है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं अभी वो बेचारे नादान हैं। उनकी बातें आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी,
किस तरीके से वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। वो इतना भी नहीं पता कि अभी भारत की जो आर्मी है वो चौथे नंबर पे रैंक करती है। स्टूडेंट्स यहाँ तक बोल गए कि पाकिस्तान इसलिए भारत पे हमला नहीं करता क्योंकि वहाँ 30 करोड़ से ज्यादा जो है मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी वो नहीं चाहती है हमारे मुसलमान भाई जो भारत में रहते हैं उनके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। इवन जो पाकिस्तान के नादान स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि अगर हमारे भारत के साथ युद्ध होता है तो भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो हमें टीम अप कर लेंगे और हमारे साथ मिलके भारत के ऊपर अटैक करेंगे। तो आपने देखा इस वीडियो पे जब पाकिस्तानी स्टूडेंट से सवाल किया गया तो उनके किस तरीके के उत्तर सामने आए। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।